हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडमार्क विद फिक्स। दिस इज राशिका छतवार। क्या आप भी ट्रेडमार्क रजिस्टर कराने बैठे और डीएससी लगाए और एरर आ गया ऑटोमेशन सर्वर कांट क्रिएट ऑब्जेक्ट, या फिर आप लॉगिन करने बैठे ट्रेडमार्क की वेबसाइट पे, डीएससी लगाई, डीएससी के थ्रू लॉगिन करना चाहते हो और एरर आ गया ऑटोमेशन सर्वर कांट क्रिएट ऑब्जेक्ट। तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाले हैं इस एरर के बारे में कि स्टेप बाय स्टेप हम कैसे इस एरर को सॉल्व कर सकते हैं। आइए जानते हैं। ऑटोमेशन सर्वर कांट क्रिएट ऑब्जेक्ट, इस एरर को हटाना इज वेरी सिंपल थिंग। द वेरी फर्स्ट थिंग जो हमें चाहिए, वो चाहिए कैपिकॉम कंपोनेंट। वो हमें मिल रहा है आईपी इंडिया ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट से। यहाँ से मैं इसे डाउनलोड कर सकती हूँ। उसी के पास में मेरे को डिजिटल सिग्नेचर मैनुअल भी दी हुई है। ये डिजिटल सिग्नेचर मैनुअल, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप उसके स्टेप्स भी फॉलो कर सकते हो। अब कैपिकॉम कंपोनेंट को मैं डाउनलोड करूंगी। सबसे फर्स्ट थिंग, हम जैसे ही डाउनलोड करेंगे हमें पूछेगा ओपन की सेव, हम इसे सेव कर लेते हैं। जब सेव करेंगे तो हमारा सेव होता है डाउनलोड्स के फोल्डर में। मैं जाऊंगी डाउनलोड्स के फोल्डर में। अब एक बार हमने इसे डाउनलोड कर लिया, अब नेक्स्ट थिंग इज इसको एक्सट्रैक्ट करना। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो यहीं पे। जब आप इसे एक्सट्रैक्ट करते हो, अब द सेकेंड थिंग इज आपके पास ये कैपिकॉम आ गया है। अब इसको आपको कॉपी करना है। कॉपी करके आपको सेव कहाँ पे करना है वो आपका डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम जो है वो 32 बिट्स का है कि 64 बिट्स का। आपका सिस्टम 32 बिट्स का है कि 64 बिट्स का है, ये चेक करने के लिए आप जाओगे माय कंप्यूटर्स पे, राइट क्लिक करोगे और इसकी प्रॉपर्टीज पे जाओगे। प्रॉपर्टीज में आपको यहाँ पे दिख जाएगा क्लियरली लिखा हुआ, जैसे मेरा यहाँ पे दिख रहा है 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैं आगे के जो स्टेप्स करूंगी वो 64 बिट के लिए करूंगी। अगर आपका 32 बिट का है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। मैं साइड बाय साइड वैसे 32 बिट्स वालों को भी स्टेप्स बताते जाऊंगे। अब 64 बिट का सिस्टम है तो मेरे को जो कैपिकॉम मैंने एक्सट्रैक्ट करा है, यहाँ पे डाउनलोड्स में मेरे एक्सट्रैक्टेड था, उसको मैं कॉपी कर लिया मैंने। अब मैंने पेस्ट कहाँ पे करना है? पेस्ट करने के लिए मैं जाऊंगी अपनी सी ड्राइव पे। सी ड्राइव में जाऊंगी विंडोज में जाऊंगी मैं। अगर मेरा 32 बिट्स का सिस्टम है तो सिस्टम 32 पे जाके मेरा पेस्ट होएगा ये। अगर मेरा 64 का बिट सिस्टम का है तो मैं इसको 6/64 में, मैं अभी 6/64 में इसको कैपिकॉम को पेस्ट कर रही हूँ। ये आपसे परमिशन मांगेगा, आप ओके करोगे। ये हमारा हो गया स्टेप 1 कंप्लीट कि मैंने कैपिकॉम सॉफ्टवेयर को कर दिया, यहाँ पे कैपिकॉम यूटिलिटी को कर दिया सिस्फॉर्म में पेस्ट। नाउ द सेकेंड थिंग इज मेरे को देना है डायरेक्शन। डायरेक्शन देने के लिए मैं जाऊंगी स्टार्ट मेन्यू में, यहाँ पे लिखूंगी CMD। CMD स्टैंड्स फॉर कमांड प्रॉम्प्ट। इसको करना है मेरे को राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। नॉर्मल मोड में नहीं खोलना, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में खोलना। हम यस करते हैं। नाउ अब आपको देने होगा डायरेक्शन कि मैंने कहाँ पे करा है। उसके लिए ये डायरेक्शन जो मैं लिखूंगी ये आपके डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा आपको, और साथ में साथ आप मेरे भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट लिखेंगे CD /enter, फिर हम लिखेंगे CD अगेन स्पेस विंडोज अगेन /sys wow 64 एंटर। यहाँ पे अब मेरे को देना है रन का कमांड, तो आई डू regsper32 स्पेस capcom.dll। ये मैंने बेसिकली डायरेक्शन दे दिया। अब जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगी तो मेरे को दिखेगा कि मेरा जो capcom.dll है वो सक्सीड हो चुका है। इसका मतलब है कि अब ये सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया है। अब मेरे को कमांड प्रॉम्प्ट का काम कंप्लीट। अब नाउ आई डू एग्जिट। क्या अब मैं आगे प्रोसीड करूंगी डीएससी लगा के रजिस्टर करना, तो अब मैं कर पाऊंगी? नहीं, अभी एक काम और रहता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेटिंग्स में जाके चेंज करना। तो आई गो इनटू द इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेटिंग्स। इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेटिंग्स में जाके मेरे को जाना है इंटरनेट ऑप्शंस में। इंटरनेट ऑप्शंस में आई विल गो टू सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में सबसे फर्स्ट थिंग आई विल डू इज ट्रस्टेड साइट्स में IP इंडिया ऑनलाइन और gov.in को एंटर कर देना। अब मेरे में ऑलरेडी मेरी ट्रस्टेड साइट्स में है, अगर आपके में नहीं है तो आप यहाँ पे लिखोगे IP इंडिया ऑनलाइन और gov.in और यहाँ पे कर दोगे ऐड। मेरा ऑलरेडी एडेड है, आई एम नॉट एडिंग इट अगेन। इसको क्लोज कर दिया ट्रस्टेड साइट्स में जाके। अब मेरे को 5 चीजें हैं जो इनेबल करनी है। ये 5 चीजें भी अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूँ कि आपको कौन सी चीजों को आपको इनेबल करना है।
और यहाँ पे मैं साइड बाय साइड आपको दिखा भी देती हूँ कि कौन सी चीजें इनेबल होंगी। अब यहाँ पे हमें 5 सेटिंग्स को इनेबल करना है। वो है, फर्स्ट है अलाउ प्रीवियसली अनयूज्ड एक्टिवएक्स कंट्रोल, ये इनेबल होएगी। सेकेंड है अलाउ स्क्रिप्टलेट्स, ये इनेबल होगा। थर्ड है ऑटोमेटिक प्रॉम्प्टिंग फ्रॉम एक्टिवएक्स कंट्रोल्स, ये इनेबल होगा। फोर्थ है रन एक्टिवएक्स कंट्रोल्स, ये इनेबल होएगा। फिफ्थ है स्क्रिप्ट एक्टिवएक्स कंट्रोल्स मार्क सेव फॉर स्क्रिप्टिंग, ये इनेबल होगा। जब हमने 5 थिंग्स इनेबल कर ली, हम करेंगे इसको ओके। तो कहेंगे आर यू श्योर यू वांट टू चेंज द सेटिंग्स फॉर दिस जोन, यू विल डू यस। अब हुआ आपका काम खत्म। अब आप देखोगे लॉगिन करके या रजिस्टर करने के टाइम पे जब भी आपकी डीएसी नहीं लग रही थी, आप लगा के देख सकते हो। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे हो गया। नाउ आई ट्राई टू लॉगिन, और अभी लॉगिन हो जाएगा। मुझसे पूछ रहा है कैन आई गिव एक्सेस टू डिजिटल सिग्नेचर। अब ये मुझसे डीएससी मांग रहा है, जो पहले नहीं मांग रहा था, कह रहा था। अब ये लॉगिन ले गया। वैसे अगर आप रजिस्टर कर रहे होगे तो आपका भी अब एरर नहीं आएगा। तो बहुत ही सिंपल से स्टेप्स है। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कमेंट सेक्शन में, या फिर आप हमें कॉल पे डायरेक्टली कंसल्ट करके गाइडेंस ले सकते हो। दैट्स ऑल फॉर डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। साइनिंग ऑफ राशिका चतवाल।